हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सिंपली टू कॉलम्स में आपने डाटा किस तरह कंपेयर करना है और हम किस तरह दोनों कॉलम्स के डिफरेंस पता चला सकते हैं। एक्सेल के कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताता चलूँगा। पहला जो हमारे पास, जैसे आगे आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, कई बार हमारे पास डाटा कुछ इस तरह कॉलम 1 और कॉलम 2 में है। अगर हम सिंपल कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें क्या है, सेम रो का डाटा है। ये देखें, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। तो सिंपल कंपेयर करने के लिए इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, जैसे B3, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर इक्वल टू C3, सिंपल सा फंड और एंटर लगाना आपने। अब ये ट्रू का मतलब ये दोनों मैच करेंगे। अगर फॉल्स होंगे, जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहे। और मैच नोट मैच लगाने के लिए इसमें इफ कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। चलो वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू इफ B3 इक्वल टू C3, देन मैसेज का आएगा मैच, और नहीं तो उसके उल्ट एल्स नॉट मैच। एक सिंपल सा हमने फंक्शन अप्लाई किया इफ का, तो यहाँ पर जो ट्रू आ रही थी वैल्यू वहाँ पर मैच हो चुका है। अब नीचे ड्रैग करेंगे और जहाँ पर वैल्यू मैच नहीं करती थी, जैसे ये है B3 और C3 वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो नोट मैच आइएगा। सो दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। अब दोनों कॉलम को मैच करने का एक और आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, वो है इजेक्ट। इजेक्ट और दूसरे कंपेयर में फ़र्क क्या है, वो अभी इसी फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर लगाना है इजेक्ट B3 कॉमा C3 और एंटर। अब यहाँ पर हम ट्रू का मतलब पहले जो मेन दोनों कॉलम में कंपेयर किया तो उसको वैल्यू मैच करगी, जस्ट लाइक जो पहले हमने अप्लाई किया था। इसको ड्रैग करेंगे, बट आप इसमें देखोगे फॉल्स जो है वो ज़्यादा है, या कह सकते हैं नोट मैच ज़्यादा है। और यहाँ पर इसको मैं मैच नोट मैच में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। इफ एग्जैक्ट कॉमा मैच नॉट मैच, तो ये फार्मूला लगाकर मैं एंटर लगाऊंगा, तो वहां पर वैसे ही ट्रू वैल्यू, यहाँ नोट मैच संख्या ज़्यादा है। और इसमें विद एग्जैक्ट फंक्शन से मेरे पास नोट मैच वाली जो कॉलम है वो ज़्यादा है, पर जो मैंने सिंपल कंपेयर ये लगाया था पहले, ये आपके सामने है, तो इसमें जो मैच वाले है वो ज़्यादा है। उसका कारण क्या है आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब बिल्कुल सेम, और यहाँ पर मेरे फ्रिज के स्पेलिंग सेम तो हैं, बट इसमें केस सेंसिटिव वाला मसला है। अगर यहाँ फ्रिज एफ बड़ी है तो यहाँ पर एफ भी बड़ी होगी, तभी ये मैच करेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो वो मैच फंक्शन है। सो अगर हमने दोनों कॉलम में एग्जैक्ट मैच करना है तो हमें एग्जैक्ट मैच फंक्शन इस तरह लगाना पड़ेगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। कई बार हमारा डाटा सिमिलर नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास बी कॉलम और सी कॉलम में डाटे में हमने चेक करना चाहते हैं कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट भी हम सिंपली कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, जस्ट आपने दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट्स डुप्लीकेट वैल्यू। जी, और डुप्लीकेट लगाने के लिए आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ जैसे मेरे पास ग्रीन कलर है तो ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जो ग्रीन सेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर सेम मैच कर रहा है कि दोनों में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं। और जैसे हमने दोनों कॉलम में सेम वैल्यू को डुप्लीकेट को फाइंड आउट किया था, उसी तरह हम चाहें तो जो डुप्लीकेट नई वैल्यू है उसको किस तरह फाइंड आउट करना है वो भी इजी है। जस्ट आपने उसी तरह सेलेक्ट करना है दोनों कॉलम को। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स, उसी सेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे। बट यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डुप्लीकेट है इसको यूनिक में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, यूनिक, ये क्लिक करना है। और कलर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ पर रेड कलर सेट कर लेते हैं, जस्ट ओके करना है। अब वो वैल्यू सेलेक्ट हुई है जो डुप्लीकेट नहीं है दोनों कॉलम्स में। आई थिंक आपको दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ दोनों कॉलम में जो यूनिक चीज़ है, मतलब कहने का मतलब जो डुप्लीकेट नहीं है,
उसको एक शॉर्टकट मेथड से हम हाईलाइट कर सकते हैं। सिलेक्शन करते ही आपने कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ जो सेल हैं वो हाईलाइट हुए हैं। इसको हम येलो कर लेते हैं। ये वो सेल हैं जो दूसरे कॉलम के साथ कंपैरिजन कर कर ये पता चलता है कि यहाँ पर वैल्यू वो नहीं है। तो एक शॉर्टकट मेथड भी बता दिया आपको मैंने कि आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूनिक फंक्शन यूज़ करने की जरूरत नहीं, हाईलाइट करने के लिए। अब हम दो कॉलम को विद फार्मूला भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी हमारी, B3, ये वाली। और कोमा लगाकर हमारे पास जो ये देखें टेबल एरे कौन सा है, वो ये वाला। ओके, अब कॉलम इंडेक्स कौन सा हमने करना है, ये फर्स्ट वाला करना है हमने। सो 1 नंबर दे दिया हमारा, और यहाँ पर कोमा देकर 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और बैक 1 एंटर। पर उससे पहले हम नीचे ड्रैग करने से पहले हम क्या करेंगे, टेबल एरे को फ्रीज कर लेंगे F4 से। अब जस्ट ड्रैग करना नीचे आपने। अब देखेंगे आपकी कुछ जगह पर ये एरर आ रही है, इसका मतलब वो नोट मैच है, यहाँ पर उसको वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आउटलुक देने के लिए इफ एरर फंक्शन लगाएंगे। इफ एरर, तो यहाँ पर आपने कोमा लगाना है, यहाँ जहाँ पर है वो नोट मैच लिख दें, और एंटर। और ये दोनों को कंपैरिजन करके ये बता रहा है कि यही वैल्यू है जो मैच की है, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, फ्रिज। आई थिंक विद फार्मूला भी आपको समझ आ चुका होगा। आई होप इस वीडियो से आपको दो कॉलम के कंपेयर करने में कुछ भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। एक्सेल से जुड़ी और टिप्स और ट्रिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।